वहीं बिहार में मंत्रिमंडल के बंटवारे के बाद मंत्री विजेंद्र यादव ने ऊर्जा विभाग का कार्यभार संभाला। इस मौके पर उन्होंने बिहार के वर्तमान राजनीतिक हालात पर भी कई सवालों के जवाब दिए। ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव से खास बातचीत की हमारे सहयोगी अभिषेक गुप्ता ने। मंत्रिमंडल के बंटवारे के बाद तमाम जो मंत्री हैं वो विभागों में अपना फिर से कार्यभार संभालना शुरू कर दिए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ मंत्री ऊर्जा मंत्री हैं विजेंद्र यादव जी, उनसे बात करें। सर, फिर से एक बार ऊर्जा विभाग की बड़ी जिम्मेवारी आपको मिली है, मुख्यमंत्री काफ़ी तारीफ भी आपके कामों करते रहे हैं। ये तो कंटिन्यूस विभाग हमारा सब दिन रहा, बीच में कभी कभी नहीं होता है। एक बड़ी बात हो रही थी कि जो हर खेत को मतलब आप लोग बिजली दे रहे थे, तो उसमें एक चीज़ सामने आई है कि मीटर नहीं लगाएंगे आप लोग, फिक्सेशन कर देंगे 3 महीने या 6। आपको जब शुरुआत करेंगे ना तो आपको डिटेल दे देंगे। अच्छा, इन दिनों जो बिहार में राजनीतिक जो हलचल तेज है, कांग्रेस के तमाम विधायक को हैदराबाद ले जाया गया है। जीतन राम मांझी फिर से एक बार बयान दिए हैं कि हम लोगों को जो विभाग दिया जाता था वही हमारे बेटे को दिया जा रहा है। क्या हम उससे बेहतर विभाग के लायक नहीं हैं? ये सब चलते रहता है, इससे कोई चिंता करने के बाद सब मामले तय कर लिए जाए। फ्लोर टेस्ट को लेकर क्या लगता है, फ्लोर टेस्ट कैसा रहेगा? ये प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रावधान है, होगा होना है, इसमें कहाँ कोई कठिनाई है। जीतन राम मांझी जिस तरह से बोल रहे हैं, तेजस्वी यादव बोल रहे हैं खेला होगा, कांग्रेस सारे विधायकों को ले जाकर हैदराबाद रखी हुई है। हर कोई खेला की बात करता है, तो खेला तो होगा तो देखिएगा क्या खेला होता है। कहा जा रहा है कि जदयू के कई विधायक आरजेडी के संपर्क में हैं। 100% झूठ, इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं, ऐसी अफवाह है। बिल्कुल ठीक हो जाएगा, चलिए धन्यवाद। बिल्कुल साफ तौर से ये थे हमारे साथ वरिष्ठ मंत्री विजेंद्र यादव। इन्होंने साफ तौर से कहा कि जो भी चीज़ें हैं वो सारे फ्लोर टेस्ट के दिन क्लियर हो जाएगी, और जीतन राम मांझी की बात हो या कांग्रेस की बात हो या तेजस्वी यादव की बात हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी जदयू को, और सरकार का जो फ्लोर टेस्ट है वो बिल्कुल सफल होगा। सहयोगी राजेश साथ अभिषेक कुमार, पटना। गया में एक सभा को संबोधित करते हुए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने सीएम नीतीश कुमार और भाजपा से एक और मांग कर दी है। उन्होंने कहा कि वह सिर्फ अनुसूचित जाति कल्याण मंत्रालय से संतुष्ट नहीं है, और उन्होंने एक और बड़े विभाग की मांग बिहार सरकार से कर दी है। कुछ दिन मुख्यमंत्री हमरा वही बना देलखिन, तब तो एक अलग बात है, काम करना हम शुरू कैलिए तो लोग कहते थे कि ले जीतन मांझी के तुम भूया के बाल बच्चा के चलते सोमलाल की धीरा सीधा है, हम जे कहवे से करते जीतन मांझी, तो जीतन मांझी करे लगो अपन काम, मतलब वो किसान के काल को बिजली बिल माफ कर देते, वो कहो सब बेटा बेटी के सब के हम फीस माफ कर देवे, ये तक पढ़ा देवे। लेकिन 9 महीना में हम जे काम के लियो सबको जाना है, तो हम तोरा कहल चाहिए। अभी हम गेल हली उड़ीसा में, हम गेल हली राजस्थान में, वहाँ के लोग हमारे फोटुआ देख देख के क्या बात है जी, आप ही जीतन मांझी हैं? हाँ भाई हम हैं। ये भाई 9 महीना में आप अच्छा काम किए थे और स्पष्ट बोलने। गया में लोकसभा और विधानसभा को लेकर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री सह सांसद रवि शंकर प्रसाद भी शामिल हुए, और इस दौरान उन्होंने आगामी चुनाव को लेकर मंथन किया। इसके साथ ही झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर तंज कसते हुए क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। पत्रकार मित्रों को एक अंत में जरूर बात कहूंगा, जो अपने नेताओं के निर्णय पर हम पूरा विश्वास करते हैं, वो निर्णय उचित होता है। हो जाए आप लोगों ने दिखाई पड़ रहे हैं आप लोगों को, कहाँ है वो लोग? दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा, क्योंकि चुनाव में बहुत देरी है, उसके पहले ही गिर रहे हैं, तो इसको होना ही था। ये शुद्ध अवसरवादी गठबंधन है। आज मैं गया के पत्रकार मित्रों को एक अंत में जरूर बात कहूंगा, जो अपने बनाने वाले की भी इज्जत नहीं कर सकता, वो देश की इज्जत क्या करेंगे, देश के लोगों की इज्जत क्या करेंगे? याद है ना आपको, इस गठबंधन को बनाने में तो नीतीश बाबू की भूमिका थी कि नहीं? लालू जी थे 10 साल मनमोहन सिंह के साथ, क्यों नहीं दिलवाए? उनके तो गुरु थे। ये काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो आज हमारे सारे जिला के प्रमुख लोगों ने एक आह्वान किया है, और कि नगर निगम से, जिला पंचायत से, बाकी सबसे मोदी जी का धन्यवाद देते हुए
कर्पूरी जी को आपने भारत रत्न दिया, आडवाणी जी को आपने भारत रत्न दिया, एक भव्य राम मंदिर बना। इन सब का अभिनंदन करते हुए मोदी जी के पक्ष में एक प्रस्ताव पारित करेंगे। सामाजिक न्याय के मसीहा, गरीबों, वंचितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों के प्रामाणिक मसीहा, जिनकी पॉलिटिक्स करने वाले लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चिराग पासवान ने एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का पूरी तरह से समर्थन किया है। चिराग पासवान ने कहा कि अगर जीतन राम मांझी 2 मंत्री पद की मांग कर रहे हैं तो उन्हें निश्चित तौर पर उनकी मांगों को सुनना चाहिए और उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। वहीं कांग्रेस के विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट किए जाने पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं रहा। खबर शायद निराधार थी, मुझे नहीं पता, और मुझे ये भी नहीं पता कि मांझी जी ने गठबंधन के भीतर ये मांग रखी थी नहीं रखी थी। शपथ लेने से पहले इस विषय पे कोई क्लैरिटी आई थी नहीं आई थी। हम इतना ज़रूर मानते हैं कि भले उनके विधायकों की संख्या कम हो, पर आज की तारीख में जो राजनीतिक परिस्थिति है उसमें उस संख्या का महत्व तो है ही। ऐसे में अगर वो ऐसी मांग कर रहे हैं तो ज़रूर उस मांग को सुना जाना चाहिए, उस पर चर्चा ज़रूर होनी चाहिए और उन्हीं के शब्दों में अन्याय नहीं होना चाहिए। मांझी का मन डोल रहा है सर मुख्यमंत्री। अरे अब ये हमको नहीं पता भाई डोल रहा है कि नहीं। आने तक की महागठबंधन के लोग हैं जो ऑफर दे रहे हैं। भाई पूर्व मुख्यमंत्री तो हमारे प्रदेश के वो रहे ही हैं, तो ऐसे में अगर कोई ऑफर उनको दे रहा है तो कोई बड़ी बात तो नहीं ना। कांग्रेस के सभी विधायक को हैदराबाद शिफ्ट कर दिया गया है। अब कांग्रेस को अपने विधायकों पे भरोसा नहीं है तो कोई क्या करे। क्या लगता है